कहते हैं कि शिव के बिना कोई राम को पाना चाहे वो संभव नहीं। और तुम शिव को छोड़कर राम को पाने आ गए, संभव नहीं। और जब पूछा कि कहां वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के ही है तू, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। प्रणाम करके पूछा कि कहां है भगवान शंकर। और जैसे ही पूछा कि कहां है शंकर, सती को लगा कि अब इनके सामने खड़े रहना भी कठिन है। और सती उस निर्जन वन में बहुत तेजी से दौड़ने लगी। दौड़ते हुए जा रही थी तो परमात्मा ने अपनी माया का विस्तार किया। सामने से आते हुए राम, लखन और जानकी सती को दिखने लगे। सती ने पलटकर पीछे की ओर देखा तो पीछे से भी राम, लखन और जानकी आ रहे हैं। चारों दिशाओं में राम, लखन, जानकी सती को दिखने लगे। सती के मानस में एक चक्कर आने लगा, मस्तिष्क घूमने लगा। सती ने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद किया और एक पाषाण खंड पर बैठ गई। और जैसे ही पाषाण खंड पर बैठी, परमात्मा ने अपनी माया का विस्तार किया और नेत्र बंद किए हुए परमात्मा ने सती को समूचे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और उस ब्रह्मांड में न जाने कितने शिव, कितने विष्णु, कितने ब्रह्मा, महाप्रभु परमात्मा श्री राम की जय जयकार कर रहे थे। जय हो, जय हो, जय हो। सती ने नेत्र खोले और देखा राम, लखन तो जा चुके थे जानकी की खोज में। सती बैठी थी। सोचती है कि जाई उतरू अब देहूं का, ध्यान देना मेरे भाई बहन। ये केवल और केवल सती प्रसंग नहीं है, इसमें हम सब भी जुड़े हुए। अपने आप को देखते चलना मेरा कल का निवेदन कि हमें यदि अपने दोषों का दर्शन हो जाए तो ये कथा सार्थक होगी। ये कथा, आज कोई एक सज्जन मेरे पास आए थे बेंगलोर से, वो चर्चा कर रहे थे कि भाई जी इतनी कथाएं, इतनी वार्ताएं, इतने उपदेश, इतने गुरु, इतने महागुरु, तो इसका प्रभाव क्यों नहीं है समाज में? कथाओं में बहुत भीड़ होती है साहब, बहुत लोग बैठते हैं। तो मैं उन्हें निवेदन कर रहा था कि व्यास गादियों से जो बोला जा रहा है ना, जो कहा जा रहा है, वो पहले तो हमारे आचरण में आए, वरना तो महात्मा गांधी के पास वो महिला आई बच्चे को लेकर, उसने कहा कि बापू ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे कहो ना कि ये गुड़ खाना कम कर दे या बंद कर दे। तो बापू ने कहा 7 दिन के बाद आना। वो मां बच्चे को लेकर चली गई और 7 दिन के बाद जब आई,
उसने कहा बापू मैं 7 दिन पहले आई थी ना, ये बच्चा गुड़ खाता है इसके लिए। बापू ने बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहा कि बेटा गुड़ मत खाया कर। उस महिला ने कहा कि ये बात आप 7 दिन पहले नहीं कह सकते थे, मुझे वापस आना पड़ा। उसने कहा 7 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खाता था, इसे कैसे मना करता कि तू मत खा। तो आज जो व्यास गादियों से बोला जा रहा है, जो हम कह रहे हैं, वो हमारे अनुभव में नहीं है साहब, वो केवल हम पढ़कर कह देते हैं, इसलिए वो समाज में नहीं बैठता। और जो सुन रहे हैं वो भी गुरुओं से कुछ कम नहीं है, वो महागुरु। उनका भी सोच है एक, वो ये सोचते हैं कि ये जो कह रहा है, ये जो बोला जा रहा है, ये हमारे लिए थोड़े बोला जा रहा है, हम तो 4 घंटे बैठकर सुन ही रहे हैं, ये तो उनके लिए बोला जा रहा है जो आए नहीं। हम तो आए। इस कारण ये कथाएं, ये वार्ताएं, ये सत्संग सब निष्फल हो रहा है। सबसे पहले व्यास गादियों को अनुभव करना चाहिए, इनके अनुभव में उतरे, इनके आचरण में उतरे, फिर यहां से वहां जाए तो बात का कहीं असर होता है। मैं आज उनसे चर्चा कर रहा, तो अपने, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ। ये तो व्यवस्था है, आपने यहां बैठाया मुझे, यहां बैठने वाला सबको देख सकता है, सब उसे देख सकते हैं, केवल इतनी व्यवस्था है। बाकी कोई, मैंने निवेदन किया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, सब एक स्तर पर है। आपने यहां बैठाया, चौकी पर बैठाया ना, तो चौकी पर जो बैठता है वो कौन होता है? नहीं पता। चौकीदार होता है, जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे वो जमींदार। और चौकीदार का ये दायित्व होता है साहब, चौकीदार को ये करना पड़ता है कि चौकीदार रात भर जागता है और पुकार पुकार कर कहता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जमींदारों को सावधान करने का काम चौकीदारों का होता है, इसलिए हम चौकीदार हैं। ध्यान दो मेरे भाई बहन, यहां बैठकर यदि झूठ कहा जाए, हुआ यही है कि हमने यहां बैठकर आपको वही सब कहा जो आप सुनना चाहते थे, वही मीठी गोलियां हमने यहां से बांट दी आपको, और नतीजा ये हुआ कि पूरे समाज को मधुमेह हो गया है। आज इन मीठी गोलियों की आवश्यकता नहीं है, आज तो व्यास गादियों से कड़वी औषधि जानी चाहिए, जिससे समाज का मधुमेह खत्म हो, समाप्त होना चाहिए। वही कुछ कहा गया जो आपको प्रिय था, और आपने हमें दक्षिणा दी, पैसा दिया, सम्मान दिया, मालाएं पहनाई, फोटो खिंचाए, घर में लगाए। नहीं साहब, आज समाज को उपचारित करने की आवश्यकता है। विचार करो, हम कथा करने जाते हैं, यहां तो भगवत कृपा से ये हुआ कि मैं उज्जैन में रहता हूं, मेरा आश्रम है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन बटेश्वर में आऊंगा तब तो आपके साथ ही रहना है ना मुझे। जब भी कथा के लिए जाते हैं तो जो भोजन आप अपने बच्चों को नहीं खिलाते,
वो भोजन आप हमें बना बना कर खिलाते हो। सोचो एक बार, देसी घी के लड्डू बना बना कर खिलाते हो, अच्छे से अच्छा भोजन कराते हो, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था करते हो। कभी विचार करो, मैं कई बार सोचता हूं कि घर में एक श्वान पालते हो, घर में एक कुत्ता पालते हो ना, तो भोजन करने के बाद उसे एक रोटी का टुकड़ा डालते हो। वो कुत्ता रात भर जागकर तुम्हारे घर की रखवाली करता है, और हमें आप अपने बच्चों का पेट काटकर देसी घी के लड्डू बना बना कर खिलाते हैं, और हम यहां बैठकर आपको झूठ परोसने लगे। तो साहब, आज तो हमें क्षमा करेगा, लेकिन आने वाला कल कभी भी इन व्यासगादियों को क्षमा नहीं करेगा। इसलिए व्यासगादियों का दायित्व है कि जागते रहो कि पुकार लगाकर जैसे कुत्ता तुम्हारे घर की रक्षा करता है, ऐसे व्यासगादियों को इस राष्ट्र की और समाज की रक्षा करनी चाहिए, समाज के लिए जागृत करना चाहिए। नहीं, बहुत जवाबदारी का काम है, ऐसा काम नहीं है। हाँ, हमारी बात खराब लगती है, खराब लग सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि दवा तो कड़वी ही लाभ देती है साथ। देखो अपने आप को सती के प्रसंग में, सती को क्या करना चाहिए था? जब सती ने देख लिया कि हां ये ब्रह्म है, प्रथम तो उन्हें परमात्मा शिव की बात मान लेनी चाहिए थी, और उससे पहले तो कथा सुन लेनी चाहिए थी। कथा सुन लेती तो ये सब प्रपंच नहीं होता। शिव ने कहा उसे स्वीकार कर लेना था, उसे स्वीकार नहीं किया। ये हम सब की स्थिति है करीब करीब। और परमात्मा राम ने जब अपनी समूची माया के दर्शन करा दिए, तब सती को अभिष्ट ये था कि सती रामचरण में वंदन करती और कहती कि प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन अहंकार व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता साहब। सारी घटना घट गई और सती उस पाषाण पर बैठकर अब सोचती है कि जाई उतरू अब देहम कहा। अब मैं जाऊंगी तो शिव मुझसे पूछेंगे अवश्य कि कैसे ली परीक्षा, और यदि मैंने ये कह दिया कि आपने जो कहा था वो सत्य था, वो ब्रह्म है, तो मैं शिव के सामने छोटी हो जाऊंगी। ये करीब करीब हम सब की मनोदशा है। कहीं ना कहीं वो सती तत्व हमें भी कहीं प्रभावित करता है। स्वीकार तो किया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मुझे शिव का बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर मन में एकदम अहंकार प्रबल हुआ। जाई उतरू अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मन में बहुत दुख है कि यदि जाकर कह दिया कि वो सच है जो आपने कहा, तो शिव के सामने निम्न हो जाऊंगी। वो स्वभाव नहीं है कि शिव के सामने छोटी हो जाऊं। चली भगवान शंकर के समीप गई, और भगवान शंकर ने आते हुए सती को देखा तो शिव उस वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। कहा, सती तुम आ गई, कुशल तो हो ना?
क्योंकि शिव को लगता था कि आज सती संभव है लौट कर भी ना आए, आज सती की कुशल नहीं है। गई समीप महेशुतबा, भगवान शंकर के समीप गई, गई समीप महेशुतबा, हंसी पूछी कुशलात, हंसकर कुशल पूछी भगवान शंकर ने। कुशल तो हो ना? कहा हाँ प्रभु मैं आ गई। गई समीप महेशुतबा, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात, सत्य कहूं सब बात, सत्य कहूं सब बात। अच्छा सती बताओ, तुमने मेरे परमात्मा की परीक्षा कैसे ली? और शिव जानते हैं, शिव ये बात जानते हैं कि सती झूठ बोल देती है। सती कई बार झूठ बोलती है, सती का स्वभाव है। इसलिए कहा कि सत्य कहो सब बात, सच कहना सती, सच बताओ कैसे ली परीक्षा। और सती का जो स्वभाव, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, महाराज मैंने कोई परीक्षा ली नहीं। लो विचार करो मेरे भाई, जो शिव राम तत्व को पहचानता हो, जो शिव ब्रह्म को जानता हो, क्या वो सती तत्व को नहीं जानता? और जिस शिव ने सती को कह दिया था कि ये ब्रह्म है, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये मेरे इष्ट देव महाप्रभु परमात्मा श्री राम हैं, मैं इनका ही इष्ट करता हूं। और सती गई परीक्षा के लिए और वहां जाकर उसने देखा कि हां ये सच है। कहती है निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना, ये स्वीकार किया। जो शिव ब्रह्म तत्व को पहचानता हो, जो शिव राम तत्व को जानता हो, वो शिव सती तत्व को नहीं जानेगा। सती से फिर भूल हो गई, इसलिए सती ने कह दिया कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने परीक्षा कुछ नहीं ली, मैंने तो बस जैसे आपने प्रणाम किया था ना, वैसे ही उन्हें जाकर प्रणाम किया। बस आपने थोड़ा दूर से किया, मैंने थोड़ा समीप जाकर प्रणाम किया, बस।
ये भूल हम सब करते हैं साहब, ये हमारा स्वभाव है। पिता पुत्र भुषुंडी कल क्यों गुप्ता जी, मैंने कहा भुषुंडी की बात कल ही करेंगे, अब आज यही इनका झंझट निपटा लो घर का। हैं? क्या कह रहे? एक ये भी श्रोता है मेरे, तो नाश्ता वाश्ता करके गए थे, कहीं यात्रा में जाना था, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली और जैसे ही ट्रेन चली अगला स्टेशन आया तो बेटे ने कहा कि मुझे कचौरी खानी। पिता ने कहा तेरा दिमाग ठीक, अभी घर से नाश्ता करके चले हैं, 15 मिनट हुए हैं ट्रेन को चले हुए और तुझे कचौरी खानी। उसने कहा पिताजी या तो दिला दो नहीं तो बता दूंगा। जैसे ही कहा बता दूंगा तो पिता के लिए वो शब्द मंत्र का काम किया। पिता ने बिना कुछ बोले उसे कचौरी दिलाई। उसने कचौरी खाई, आगे अगला स्टेशन आया तो बच्चे ने कहा कि अब मुझे आइसक्रीम खानी। पिता ने कहा यार तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, घर से नाश्ता करके चला, अभी तैने कचौरी खाई है पहले स्टेशन पर, अब आइसक्रीम मांग रहा है। उसने कहा पिताजी दिला दो नहीं तो बता दूं। पिता ने आइसक्रीम दिलाई। अगला स्टेशन आया, बच्चे ने कहा कि अभी जो है मुझे क्या खाना है? आइसक्रीम। हैं? आइसक्रीम तो खा ली, अब पिज्जा खाना। आजकल तो पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा खाना। पिता ने फिर वही कहा, बेटे ने फिर कहा कि बता दूंगा। पिता ने फिर पिज्जा दिलाया। साथ में हमारे शर्मा जी यात्रा कर रहे थे तो शर्मा जी से रहा नहीं गया। शर्मा जी ने कहा कि दादा हर स्टेशन पर ये बच्चा कुछ मांगता है और आप इसे मना करते हैं, और ये बच्चा कहता है कि मैं बता दूंगा, और ये बता दूंगा आपके लिए मंत्र का काम करता है, आप दिलाते भी हो इसे और इसकी मांग बढ़ रही है। माजरा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और इस यात्रा का आनंद हम ले नहीं पा रहे हैं। हमारी खिड़की की तरफ गर्दन नहीं घूमती, हम आपकी तरफ देखते रहते हैं, कब स्टेशन आएगा, कब ये बच्चा कुछ मांगेगा, कब आप मना करोगे, कब आप ये कहेगा मैं बता दूंगा, और कब आप दिलाओगे। ये क्रम चल रहा है, हम बाहर देख भी नहीं पाते। बात क्या है? उस पिता ने कहा कि वकील साहब अब स्टेशन आने को है, अंतिम स्टेशन है, यहां हमें उतरना है, इसलिए अब ये भेद आपको बता देने में कोई नुकसान नहीं। कहां बताओ? बोले इस बच्चे की आयु आपको कितनी लगती है? बोले बच्चा लगता है 4-5 साल का होगा, 4 साल का होगा। उन्होंने कहा 4 साल का नहीं, कद काठी से 4 साल का है, पर इसकी उम्र 15 साल है। बोले फिर? बोले इसका टिकट मैंने आधा लिया है और इस बात को ये बच्चा जानता है, इसलिए मुझे दबाता हुआ आ रहा है कि दिला दे नहीं तो बता दूंगा, और मुझे दिलाना पड़ा।
करीब करीब हम सब लोग ये करते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरी भूल हम करते जाते हैं और ये भूल करना हमारा स्वभाव हो जाता है, ये झूठ हमारा स्वभाव हो जाता है। यही भूल आज सती ने की कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा ली नहीं। और भगवान शंकर ने फिर ध्यान में देखा वो सारा दृश्य। परमात्मा शिव ने राम की माया को प्रणाम किया। और वहां से कैलाश की यात्रा करते हुए शिव चले। ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान शंकर का अतिशय प्रेम है सती पर। शिव बहुत प्रेम करते हैं सती पर। ध्यान देना, अतिशय प्रेम की परीक्षा कैसे लोगे? कोई तुम्हें ले जाकर किसी होटल में खाना खिलाए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, वो सच्चा प्रेमी नहीं। कोई आपको कहीं हिल स्टेशन पर ले जाए, वो सच्चा प्रेमी नहीं है आपका। सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेमी वो है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर किसी सत्संग में, किसी कथा में ले जाकर तुम्हें परमात्मा के चरणों में थोड़ी देर के लिए बैठा दे। वो तुम्हारा सच्चा हितैषी हो सकता है। भगवान शंकर सती को लेकर अगस्त के यहां कथा सुनने आए हैं साहब। अतिशय प्रेम है, लेकिन सोचते हैं मन में कि इसने कुछ देर के लिए ही सही जानकी का रूप ले लिया, और जानकी तो मेरी मां है। इसने मां का शरीर धारण किया है, इसलिए अब इस शरीर के साथ पति पत्नी का संबंध संपूर्ण होता है। इस शरीर के साथ अब पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। ध्यान देना मेरे भाई, लोग ये चर्चा करते हैं। मैं कह रहा था ना कि ये बात निकलती जाती है। लोग एक प्रश्न पूछते हैं साहब, आज समाज में बुद्धि की उड़ान है, लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उसके बहुत से उत्तर हैं मेरे पास। कि जानकी जी को वनवास क्यों दे दिया? एक धोबी के कहने से? बात इतनी नहीं है। मानस जी में बालकांड में एक श्लोक आया है। भैया बैठे रहो भाई, बैठे रहो भाई, मैं भूल जाऊंगा। देखो मुझे जो कहना है वो कह लेने। बालकांड में एक श्लोक है। तुलसी जी प्रार्थना कर रहे हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हरणिम सर्वश्रेष करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जानकी जी उद्भव स्थिति संहार कारण, क्लेश का हरण करने वाली। तुलसी का लिखा कहीं अन्यथा नहीं है। हां, समझ ना आए तो समझना कि हमारी बुद्धि की सीमा आ गई, इससे आगे हम सोच नहीं सकते। तो मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि यदि क्लेश का समापन जानकी जी कर सकती हैं, तो फिर
परमात्मा राम को वो युद्ध क्यों लड़ना पड़ा, इतना क्लेश क्यों हुआ? ये उत्तर बहुत जगह खोजा, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक रामायण में इसका उत्तर मिला साहब। जब परमात्मा राम का राज्याभिषेक हुआ और बंदीजन आए, और बंदीजनों ने आकर वहां स्तुति की, बिरदावली गाई राम की, कहा कि आपने रावण का वध किया। जैसे ही कहा कि आपने रावण का वध किया तो जानकी जी अट्टहास करके हंसी। परमात्मा राम ने कहा कि जानकी, ये राज्यसभा है, राज्याभिषेक हो रहा है, इसमें तुम ऐसे हंसती हो, बात क्या है? कहा ये कह रहे हैं कि आपने रावण का वध किया, आपने 10 सिर के रावण को मारा है, अभी 100 सिर का रावण तो बाकी है। कहा 100 सिर का कहां है? बोले पाताल से स्वर्ग तक रावण का राज्य है, पाताल में अहिरावण, यहां दशानन, वहां 100 सिर का है। परमात्मा ने उस रामायण के हिसाब से राज्याभिषेक रोक दिया। कहा पहले 100 सिर के रावण को मारेंगे, उसके बाद राज्याभिषेक होगा। और कथा कहती है साहब कि भगवान राम अपनी सेना को लेकर वहां गए और उस रावण को जब ललकारा तो उस रावण ने एक बाण मारा और उस बाण से परमात्मा राम की पूरी सेना मूर्छित हो गई और वो बाण राम को लगा, राम भी मूर्छित हो गए। उस समय जानकी जी साथ गई थी, वहां जानकी जी काली रूप में प्रकट हुई और उस काली ने अपने खड़ग से एक बार में उस 100 सिर के रावण के सोनों के 100 सिर काट दिए। जब राम चैतन्य हुए और भगवान राम ने जानकी जी को देखा कि ये काली रूप में खड़ी है, तब परमात्मा राम ने ये निर्णय किया कि अब इस शरीर के साथ मेरा प्रीति संबंध नहीं रह सकता, इसलिए जानकी जी का त्याग हुआ और जानकी जी को वनवास हुआ। ठीक वही संकल्प आज भगवान शंकर ले रहे हैं कि ये कुछ देर के लिए जानकी बनी, लेकिन इस शरीर के साथ अब प्रीति संबंध नहीं रह सकता, इसलिए भगवान शंकर त्याग कर रहे हैं। लेकिन परम प्रेम नहीं जाई तजी, बहुत प्रेम है शिव का, त्याग होता नहीं। शिव की स्थिति देखिए एक बार क्या, परम प्रेम नहीं जाई तजी, किए प्रेम बढ़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप, हृदय अधिक संताप। हृदय में दुख लिए हुए, नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हुए, इतिहास की, पुराणों की चर्चा करते हुए सती को लेकर शिव पहुंचे हैं कैलाश और जा रहे हैं तो आकाशवाणी हुई कि धन्य है महाराज
ऐसा संकल्प आप ही ले सकते हैं। सती बहुत पूछती हैं क्या संकल्प आपने लिया है, लेकिन शिव कुछ बताते नहीं। कैलाश में जाकर समाधि लगती है और सती निर्णय कर लेती है कि मुझसे भूल हुई है, अपराध हुआ है, इसलिए मेरा त्याग हो गया। एक प्रार्थना करती है परमात्मा राम को कि हे ठाकुर, ये शरीर यदि छूटना है तो ये शरीर छूट जाए, लेकिन शिव का विरह सहा नहीं जाता मुझसे। कितनी बार पात्र दूषित होता है, लेकिन पदार्थ अच्छा होता है भीतर। मानो वो कहती है कि भीतर का जो पदार्थ है वो तो शुद्ध है, बस ये पात्र ही तो बदलना है। राघव, मेरा ये पात्र बदल जाए, पात्र बदल जाए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आप भुशुंडी चरित्र सुन रहे हो, मैं उस प्रसंग को स्पर्श करूंगा। सद्गुरु है क्या? तुमसे तुम्हारा परमात्मा रूठ जाए, परमात्मा तुमसे दूर हो जाए तो चिंता नहीं है, बस तुम्हारा सद्गुरु तुम्हारे साथ बना रहे, बात बन जाएगी साथ। सद्गुरु की भूमिका ही वो भूमिका है। सद्गुरु कौन? सद्गुरु वो जो परमात्मा नाराज हो तुमसे तो तुम्हारी वकालत परमात्मा के सामने खड़ा होकर कर सकता हो। महाकाल के मंदिर में जब भुशुंडी को भगवान शंकर ने शाप दिए, आकाशवाणी हुई, तो भुशुंडी का सद्गुरु खड़ा हो गया शिव के सामने, कहा है शिव तू शिव बन, रुद्र मत बन, तो शिव बन। गिर गया साथ। सद्गुरु की भूमिका ऐसी भूमिका है, याद करो अपना बचपन। कभी पिता को क्रोध आ जाए, पिता मारने के लिए हाथ उठाए तो दौड़ते हुए मां आकर सामने खड़ी हो जाती है। मां कहती है आपको क्रोध है तो मुझे मारो, लेकिन ये अबोध है, ये छोटा है, ये आपका दिया हुआ दंड सहन नहीं कर सकता, आप मुझे मार लो लेकिन इसे मत मारो। ये भूमिका में सद्गुरु होता है साहब। परमात्मा दंड यदि देता है तो सद्गुरु खड़ा हो जाता है कि तेरे दिए हुए दंड को मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन ये अबोध है, ये तेरा दिया दंड सहन नहीं कर सकता। ये सद्गुरु। आज सती के साथ तो परमात्मा भी दूर हो गए और शिव चरण भी दूर होने लगे। आज शिव भी विलग हो रहा है। परमात्मा दूर हो रहा है साहब, और सद्गुरु भी दूर हो रहा है। तो आइए, एक किसी का भाव है, आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे तो खड़े होकर थोड़ा सा नाचना वाचना करना पड़ता है ना, और हमने तो साई दे रखी है इस कथा के लिए। आपको कभी कहीं दूसरी जगह कथा हो, बटेश्वर में कहीं पे, और जरूरत हो डांसर की, तो आप अभी साई दे जाना, क्योंकि बहुत अच्छी मार्केट बहुत अच्छा है इनका, मतलब टाइम नहीं रहता था, ये तो हमने पहले से बुक कर लिया था। तो आइए, दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर
कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोर लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी हो, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे, सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे, अकेली आओ तो भूल जाओ डगरी हो, अकेली आओ तो भूल जाओ डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चालू तो कमर मोरी लचके, घट पर चलू तो चल काए गगरी हो, घट पर चलू तो चल काए गगरी हो, दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये मुझे 2 मिनट का टाइम दें, बैठ जाएं। आप कल कह रहे थे कि थोड़ी देर ज्यादा किया करो, तो मैं ज्यादा कर रहा हूं, तो आज जो है बैठो। ये किसी का भाव है भाई, ये किसी का भाव है। किसी ने कहा है कि बहुत दूर है परमात्मा, और कुल मिलाकर जमा में बात यह है
कि बहुत सारे बहाने हमने बनाए हैं कि दिन में आए तो सब देखते हैं, रात को आए तो रास्ता भूल जाते हैं, जल्दी आए तो क्या होता है, गगरी छलक जाती है, धीरे चलें तो कमर लचक जाती है। कुल मिलाकर जमा में बात यह है कि हम आ नहीं सकते, तुम हमारा इंतजार करना मत, हम आएंगे। पर मेरे से यदि पूछो तो परमात्मा न कहीं से दूर है न कहीं से पास। जिसे लगता है कि बहुत दूर है, ऐसा भी नहीं है साहब, और किसी को लगे कि बहुत पास है, ऐसा भी नहीं। सोई जाने जेहि देहि जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। इसलिए मैं मेरी बात कहकर रुद्राष्टक करूंगा। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। परमात्मा न कहीं से दूर है न कहीं से पास है। अनुभव करो मेरे भाई बहन। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, हबीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, न कहीं से दूर मंजिलें। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया है? परमात्मा जिसे चाहता है वो यहां आ सकता है। गुप्ता जी ने सारे शहर में होर्डिंग लगा दिए, कार्ड बांट दिए, हमारे दीपक भैया भी बांट आए, कथा हो रही है, आओ है? तो क्या पूरा उज्जैन आ गया? नहीं आ सकता साहब। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति भी भीतर नहीं आ सकता।
मैंने प्रारंभ के दिन आपको कहा था कि आपका कार्य यहां पूरा हुआ। आपको जो करना था वो आपने कर दिया। अब तो परमात्मा करेगा जो करेगा। आएगा वो जिसे परमात्मा का निमंत्रण जाएगा। आपके निमंत्रण से कोई आता नहीं साहब, ठाकुर निमंत्रण भेजता है और आप यहां बैठे हो। आप तो परमात्मा के अतिथि हो, इसलिए मैं व्यास गादी से आपको प्रणाम करता हूं। आप पर परमात्मा की कृपा हुई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक परमात्मा न बुलाए तब तक जीव आता नहीं। पाऊं दे यही मार्ग सोई, जहां पर कृपा राम के हुई। सब नहीं आ सकते। मैं आपको बताऊं, ये जो भैया बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे अभी तक इनका नाम भी नहीं पता है। क्या नाम है भाई? बसंत। बसंत। बांसुरी जो हमारे साथ बजाते हैं वो झांसी रहते हैं। उनका नाम है लतीफ मोहन। हमने उनसे संपर्क किया। हमने कहा भैया कथा है, आप आना। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई जी ईद है, ईद जब हो जाएगी और उस दिन रात को फिर मैं ट्रेन में बैठूंगा और ईद से अगले दिन यहां पहुंचूंगा। हम उनके विश्वास पर थे कि वो आएंगे। ज्ञानी जी ने हमें कहा कि शायद ही आए। हमने बुलाया था साहब, लेकिन हमारे बुलाने से क्या होता है। इन्हें तो महाकाल का निमंत्रण गया था, हमने बुलाया नहीं। ये अचानक यहां बैठे हुए मिले। वो अभी तक नहीं आए। परमात्मा की जिस पर कृपा हो वो आता है। आप पर परमात्मा की कृपा है, आप यहां बैठे हो। वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं। ये बड़े हबीब की बात है, न कहीं से दूर मंजिलें। वो खुदा नहीं, सती ब्रह्म नहीं है, पर शिव से अलग नहीं है। शिव के अर्धांग में वास करते वो, मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या, वो है क्या नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो कुछ न रही। वो भटक के राह में रह गई, वो मचल के थन पे लिपट गई। वो भटक के राह में रह गई, वो मचल के थन पे लिपट गई। वो बड़े अमीर का जिक्र था, वो बड़े अमीर का जिक्र था। ये कोई गरीब की बात है, गरीब से दूर
वो दूर है ना वो पास है। सेठ जी यात्रा कर रहे थे। यही कर रहे थे। तो सेठ जी स्टेशन पर खड़े थे, तो इतने में एक आदमी आया। उसने कहा, सेठ जी उज्जैन जा रहे हो? बोले हाँ भैया उज्जैन जा रहे हैं। बोले साथ में? बोले साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। उसने कहा मैं भी उज्जैन जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के लिए। सेठ जी ने कहा कि भैया यात्रा में 2 लोग रहें तो अच्छा रहता है, तेरा टिकट मैं लूं। टिकट लिया, चले उज्जैन आए। मानसिंगा में ठहर गए। सेठ जी ने पैसे दिए कि भैया चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। चाय नाश्ते की व्यवस्था की। क्षिप्रा स्नान हुआ, महाकाल का दर्शन हुआ, हरसिद्धि में प्रणाम किया। सेठ जी ने फिर पैसे दिए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था की, भोजन किया। शाम को फिर क्षिप्रा आरती करके आए, रात का भोजन किया, सोए। सेठ जी तो सो गए, ये व्यक्ति जागता। उसने सेठ जी को करवट दिलाई, तकिए के नीचे देखा, जेब में देखा, पैसे नहीं है। इधर उधर सेठ जी को करवट दिलाता। पैसे नहीं मिले। सुबह हुई, क्षिप्रा स्नान करके आए, भस्म आरती दर्शन किए। सेठ जी ने फिर पैसे दिए, चाय की व्यवस्था कर। चाय नाश्ता हुआ, फिर भोजन हुआ दोपहर का, संध्या का भोजन हुआ, करके फिर सोए। सेठ जी सो गए, ये फिर जागता। तकिए के नीचे देखता, चादर के नीचे देखता, थैले में देखता, बैग में देखता, सब जगह देखता, पैसा नहीं मिलता। तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन का क्रम भी यही रहा। रात्रि हुई, सेठ जी सो गए, इसे नींद नहीं। दाएं बाएं सब दूर सेठ जी को देखा, पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उसने कहा, सेठ जी मैं साधना रात को ही करता हूं। सेठ जी ने कहा, बेटा ये तो मैं तुझे दिल्ली स्टेशन पर ही समझ गया था कि तू बहुत बड़ा साधक है, पहचान तो मैं तुझे वहीं गया। तुझे नींद आ भी नहीं सकती। उसने कहा, सेठ जी मैं हारा आप जीते, मैं हार गया। मेरे पास से आदमी निकलता है ना, तो मैं उसकी जेब का पैसा गिनकर बता देता हूं कि इसकी जेब में इतना पैसा है। अब मैं हार गया, थक गया हूं मैं, 3 रात हो गई मुझे, मैं सो नहीं सकता। और आप मुझे पैसा दें, मुझे अब चाहिए भी नहीं आपसे। आप गुरु, मैं आपका चेला हुआ, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए सेठ जी, पर मुझे इतना बता दो, आपने रखे कहां है? आपने रखे कहां है? तो कोई ऐसा ही सेठ जी होगा, ये साधक थे।
सेठ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर आप ये बताओ आपने रखे कहाँ थे? बोले आप तुमने कहाँ कहाँ ढूंढे? बोले आपके बैग में ढूंढे, आपके थैले में ढूंढे, आपके बिस्तर के नीचे ढूंढे, आपके गद्दे में ढूंढे, आपके तकिए के नीचे ढूंढे, आपकी जेब देखी, खीसा देखा, कहीं पैसा नहीं। सेठ जी ने कहा कि बेवकूफ, तू मेरे बिस्तर में ढूंढता रहा, अपना तकिया उठाकर देखता, तेरे तकिए के नीचे ही रखे थे। ना कहीं से दूर